नमस्ते। आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स और मैं हूं संजय दीक्षित। तो भाइयों बहनों, असलियत सामने आ गई है आफताब की। और वो बातें जो हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जन्नत की चाहत में क्या क्या कहा गया है और जन्नत की चाहत के लिए कौन कौन से लालच दिए गए हैं मोमिनीन को, वही सब आफताब बता रहा है। यह है उनके लिए, हमारी विशेषकर उन हिंदू लड़कियों के लिए जो सोचती हैं कि हमारा अब्दुल तो वैसा नहीं है। तो ये जान लीजिए कि हर अब्दुल वैसा ही है यदि वो कुरान व पाक और हदीसों में यानी कि शरीयत में विश्वास करता है। यदि वह ईमान रखता है, असली मुसलमान है, तो हर अब्दुल वैसा ही है। अभी मैं देख रहा था, कभी जो बात आई है कि आफताब ने अपने पॉलीग्राफ टेस्ट में ये कहा कि उसको श्रद्धा के मारने पर किसी भी प्रकार का कोई पछतावा इसलिए नहीं है क्योंकि उसे तो जन्नत में हूरें मिलेंगी। यदि उसको फांसी पर लटका भी दिया जाता है तो भी कोई समस्या नहीं है। मैं जन्नत दिखाती, मैं जन्नत दिखाती, मैं जन्नत दिखाती। उसे जन्नत में हूरें मिलेंगी और अल्लाह जो है उसको एक काफिर को मारने के लिए इनाम देगा। तो मैं ये देख रहा था ट्विटर पे, कई लोग कह रहे थे कि ये कैसी सिख मेंटालिटी है। भाइयों, ये सिख मेंटालिटी नहीं है, ये किसी प्रकार की विषैली मानसिकता नहीं है, यह टीचिंग्स हैं, यह शिक्षा है। और यह शिक्षा कैसे है, अब आपको मैं कोट कर दूं। लोग कहेंगे कि साहब आप हर चीज़ में कोट कर देते हैं, तो वो तो कोट तो करना ही पड़ेगा भाई। ये तो स्पष्ट रूप से जो हूरों की बात है तो वो पूरी की पूरी तो बड़ी किताब में लिखी हुई है। बड़ी किताब में कम से कम नहीं तो 20-25 ऐसी आयतें हैं जो बताते हैं कि भाई तुमको इस तरह की बड़े स्तनों वाली, बड़ी आँखों वाली, बड़े नितंबों वाली हूरें मिलेंगी। उनकी संख्या भी लिखी हुई है। उनकी संख्या तिरमिज़ी, ये एक हदीस है जो आपके सही सिट्टा जिनको बोलते हैं, यानी जो 6 मेजर हदीसें हैं उसमें है तिरमिज़ी, यानी तिरमिज़ी, इब्न माजा, दाऊद, नसाई, मुस्लिम और बुखारी, ये 6 हैं आपके सही सट्टे। इसमें से तिरमिज़ी 2562, तिरमिज़ी 2562 बताती है कि भाई जो जन्नत है उसमें 72 तो हूरें होंगी और 80,000 ग़ुलाम होंगे। अब इन 80,000 ग़ुलाम गिलमों का क्या करना है ये पता नहीं। 80 होंगे, कुछ में अलग अलग भी और फिगर दिए हुए हैं। आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। अब भाई साहब कितना कोई एंजॉय करेगा, मुझे तो लगता है कि यहाँ इनसे 4 तो संभलती नहीं, 4 भी अलाउड है। तो भी बताया गया है, जो आंकड़े आए हैं उसमें तो ये दिख रहा है कि केवल 2% से भी कम जो ईमान वाले लोग हैं, 2% से भी कम जो लोग हैं वो एक से अधिक बीवियाँ रखते हैं। तो ये बताइए कि ये 4 नहीं संभलती, 2 नहीं संभलती, ये 72 को कैसे संभालेंगे? और वो भी 72 को संभालेंगे तब जबकि उनकी खुद की बीवी जो है उन 72 की सरदार होगी। यार ये है क्या? मतलब ये कोई मजहब है कि किस तरह का ये एक व्यापार है भाई, हमारी समझ में नहीं आ रहा। खैर, मजहब है, रिकॉग्नाइज्ड है। यदि आप मान लीजिए किसी व्यक्ति को वैसे मारो तो आपको जो है कातिल कहा जाएगा, आपको मर्डरर कहा जाएगा, आपको आईपीसी में सज़ा हो जाएगी। लेकिन यही शिक्षाएं यदि कहीं दी जाती हों तो उसको मज़हब कह के उनको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि आपको अपने रिलीजन में इस प्रकार की बातें करने का अधिकार है। भाई ये किस प्रकार की बातें हैं? इसी में कहा गया है, सही मुस्लिम 1891 ए और 1891 बी, ये रेफरेंस याद रख लीजिए। और ये रेफरेंस वैसे आपको साइड में हम दिखा भी रहे हैं। तो 1891 और 1891 ए और 1891 बी क्या कहते हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि कोई ईमान वाला यानी मुस्लिम यदि किसी गैर मुस्लिम का कत्ल कर देता है तो
वो जो दोनों हैं वो जहन्नुम में एक साथ नहीं जा सकते। मतलब क्या हुआ? तो भाई देखिए, काफिर की तो जगह जहन्नुम में निश्चित है, तो इसलिए वो जो दूसरा है वो जन्नत में ही जाएगा। यानी अगर आप किसी ईमान वाला जो है, यानी कोई मुस्लिम जो है, वो ये कत्ल कर दे किसी गैर मुस्लिम का बग़ैर किसी ख़ता के, तो भी वो जन्नत में जाएगा। अब आप कहते हैं बग़ैर किसी ख़ता के, ये तो आपका सोचना है ना। बड़ी किताब क्या कहती है? बड़ी किताब ये कहती है 2.98 कि जो कोई भी अल्लाह को, रसूल को, आखिरत को नहीं मानता वो अल्लाह का दुश्मन है। 32.22 कि जो कोई भी अल्लाह की आयतों को नहीं मानता वो जालिम है। 2.254 काफिर ही जालिम है। तो भाई जो अल्लाह का दुश्मन है, जो अल्लाह से जंग करता है, उसकी क्या सज़ा है? 5.33। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि किस तरह से मारा जाएगा उसको। जो नशंसता और बर्बरता आप सोचते हैं, आप कहते हैं ना कि साहब कि इसने 35 भागों में काट दिया, तो भाई 35 भागों में काटना, किस तरह से काटना, ये सब लिखा हुआ है। 5.33 पढ़ लीजिए। आफताब जो कुछ भी कर रहा है और जो कह रहा है और जो उसका विश्वास है, वो कोई उसने अपना मनगढ़ंत नहीं पाया है। उसको ये शिक्षा वहीं से मिली है जहाँ से बहुत सारे और अब्दुल भी शिक्षा ले रहे हैं। और आजकल तो इंटरनेट पे शिक्षा मुफ्त में मिल जाती है। बहुत सारी जो वेबसाइट्स आ गई हैं, बहुत सारी तफासीर हैं, यानी व्याख्याएं हैं, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो बड़ी बड़ी तफसीरें हैं। आपके इब्न कासिर की तफसीर पढ़ लीजिए, अब्दुल्लाह मौदूदी की तफसीर पढ़ लीजिए। इन सब की तफसीरें जो है यही बता रही हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। अगर इसमें से भी एक शब्द कोई गलत हो तो आप हमें बता दीजिए कि साहब कि मैंने जो भी ये कहा है वो ऐसा लिखा हुआ नहीं है, ऐसा ही लिखा हुआ है। तो आफताब यह कह रहा है, डंके की चोट पे कह रहा है कि जब वो श्रद्धा को मार रहा था उस समय उसके 20 और हिंदू लड़कियों के साथ संबंध थे। हिंदू लड़कियों के साथ संबंध क्यों थे? क्योंकि हिंदू लड़की के साथ आप संबंध बनाओगे तो वो फिर जिहाद की संज्ञा में आ जाएगा। जिहाद फ़र्ज है, ये अल-बकरा 216, जिहाद फ़र्ज है। तो जिहाद तरह तरह से किया जा सकता है। जिहाद का मतलब होता है कि आप जो है अल-अनफाल 8.39 उसमें जो मुक़द्दस उद्देश्य दिया हुआ है उसकी पूर्ति करना, यानी कि पूरी दुनिया को काफिरों से मुक्त करके उनको मुसलमान बनाना। ये सब आफताब कर रहा था। तो आफताब जो भी कर रहा था वो इस्लाम की निगाह में पुण्य है, इस्लाम की निगाह में अच्छा काम है, इस्लाम की निगाह में सवाब है। तो जो इस्लाम की निगाह में सवाब है तो उसको बचाने के लिए हमारे इस्लामी भाई आएंगे ही। तो फिर आप कहते हैं कि साहब वो ज़कात का पैसा जो है वो टेररिस्ट को बचाने में लगाते हैं, तो क्यों ना लगाएं? क्योंकि ये तो लिखा हुआ है कि टेररिस्ट जो भी काम कर रहे हैं वो भला काम है। तो भाइयों बहनों, समस्या की जड़ पर जाइए। समस्या जो है वो किताबों में लिखी हुई, दी हुई वे शिक्षाएं हैं जिनके लिए हज़रत ओवैसी जैसे और दूसरे बड़े बड़े आलिम जो हैं वो आके उलमा ये कहते हैं कि साहब कि इनका एक लफ्ज़ भी बदला नहीं जा सकता। आइए, उठ खड़े होइए और जहाँ पर समस्या है उसको कॉल आउट कीजिए, उसको इंगित कीजिए, उसको आप प्रोटेस्ट कीजिए, उसके बारे में सरकार को दबाव बनाइए कि उसको किसी न किसी तरह से इस तरह की शिक्षाओं को जो दिया जाता है मदरसों में, उन सारे मदरसों को बैन किया जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।